Hello students, welcome back. Now our today's topic is inclusive schools and instructional designs for inclusive students. So let's start. Inclusive schools means समावेशी जो आपके विद्यालय होते हैं और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फॉर इंक्लूसिव स्टूडेंट्स मीन्स जो हमारे तरीके अपनाए गए ऑडियो विजुअल एड्स और इंस्ट्रक्शनल की प्रोसेस हमारे समावेशी छात्रों के लिए। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कल जो मैंने टाइप्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बताया था आपको, उसमें एक मिस्टेक हुई है स्पेलिंग की। पहली थी आपके स्पेशल स्कूल्स बनाए गए थे और दूसरी थी इंटीग्रेटेड स्कूल। इंटीग्रेटेड में जी गायब हो गया था, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टीचर्स को स्टूडेंट्स के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए। जो टीचर होता है उसको जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके प्रति सेंसिटिव संवेदनशील होना चाहिए, ना कि सेग्रीगेट करना चाहिए, अलगाव नहीं करना चाहिए। कल भी मैंने आपको बताया था विभिन्नता में एकता, तो वही चीज करना है, भेदभाव नहीं करना है उन बच्चों में, चाहे हमारे डिसेबल बच्चे हों चाहे हमारे नॉर्मल बच्चे हों। अब आगे स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जो हमारे कॉमन स्कूल होते हैं, कॉमन स्कूल जैसे हम लोग जहाँ पढ़ रहे हैं उनमें हमारे स्पेशल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। स्पेशल स्टूडेंट्स हमारे कल भी मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता दूं स्पेशल स्टूडेंट्स में कौन कौन से स्टूडेंट्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिफ्टेड स्टूडेंट, प्रतिभाशाली छात्र, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि जिनका जो IQ लेवल 140 या इससे एबव होता है वो आपके गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं। बैकवर्ड स्टूडेंट्स, जिन्हें कोई प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिकली, सोशली, मेंटली, वो बैकवर्ड स्टूडेंट्स होते हैं। लर्निंग डिसेबल, जो मैंने आपको लर्निंग डिसेबिलिटी बताई थी टाइप्स ऑफ, और डिटेल में मैंने कल आपको बताया था, तो वैसे बच्चे भी इसमें स्पेशल स्टूडेंट्स में आते हैं। और फिजिकली हैंडीकैप्ड या मेंटली जैसे भी होती है प्रॉब्लम उन्हें, वो सारे इसी में आते हैं। लेकिन जो स्पेशल स्टूडेंट होगा जिसकी IQ लेवल 70 से लो होगा, बिलो होगा, नीचे होगा, तो वो जो है आपके स्पेशल स्कूल में ही पढ़ेगा, उसके लिए आपके कॉमन स्कूल नहीं काम करेंगे। अब देखते हैं कि जो इंक्लूसिव स्कूल है और जो इंटीग्रेटेड स्कूल है, दोनों में डिफरेंस क्या था। क्योंकि हमने आपको बताया कि पहले तो स्पेशल स्कूल बनाए गए थे, फिर इंटीग्रेटेड आ गए, एकीकृत स्कूल बनाए गए। एकीकृत में केवल इतना किया गया था कि उन बच्चों को एडमिशन तो दिला दिया जाता था जो आपके डिसेबल स्टूडेंट होते थे, पर उनके लिए कुछ भी स्पेशली प्रोवाइड नहीं कराया जाता था। कोई भी उनकी जो नीड्स थी उनकी, उसके अकॉर्डिंग उनको जो फैसिलिटीज थी वो प्रोवाइड नहीं कराई जाती थी, जिनको देखते हुए सारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होने लगी और बहुत से बच्चों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। तो उन्हीं सबको देखते हुए हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें चेंजेस लाए गए और इंक्लूसिव एजुकेशन को स्टार्ट किया गया। अच्छा, इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको बता दूं कि उसमें क्या डिफरेंस था जो इंटीग्रेटेड में नहीं था। इंक्लूसिव जो एजुकेशन थी उसमें उन बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग ही उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई। उनको फैसिलिटीज के साथ साथ उनके लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि रैंप, बहुत से स्कूलों में रैंप बनवाए गए थे ऐसे बच्चों के लिए कि ताकि वो इजीली उन पर चढ़ करके स्कूल में जा सके। इसके अलावा लिफ्ट वगैरह की व्यवस्था कराई गई थी, ऑडियो विजुअल एड्स की व्यवस्था कराई गई थी। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे इंक्लूसिव स्कूल्स में, जो हमारे कॉमन स्कूल है उनमें अभी भी है। आज ये सारी फैसिलिटीज हैं। आप ही के स्कूल में देखिए ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू आपकी पढ़ाई हो रही है। तो ये तो थे आपके इंक्लूसिव स्कूल और इंटीग्रेटेड स्कूल में डिफरेंस। अब बात करते हैं कि हमारे जो समावेशी छात्र हैं उनकी नीड्स क्या है, उनकी किन जरूरतों को लेकर के इन स्कूलों की व्यवस्था की गई। सबसे पहले तो चीज ये थी कि इंक्लूसिव जो स्कूल थे वो बनाए क्यों गए थे। इंक्लूसिव स्कूल का मतलब है जो कॉमन स्कूल है वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उनमें इंक्लूसिव जो विद्यालय है उनमें सभी बच्चे सामान्य बच्चों के साथ मिलकर के कम्युनिटी की भावना से रह सके और उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो सके। जो उनका एटीट्यूड है उसको निगेटिविटी से चेंज करके हम पॉजिटिव वे में ले जाएं। तो ये चीजें हमारी, इसीलिए टीचर्स को कहा गया है कि उन्हें सेंसिटिव रहना है, संवेदनशील रहना है, उनको सेग्रीगेट नहीं करना है। अब देखिए उनकी नीड्स क्या है। तो नीड ऑफ इंक्लूसिव स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ
सोशल नीड्स, उनकी कुछ सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे समाज में उठना बैठना रहना और सभी के साथ मिलजुल कर रहना, तो उनकी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए भी समावेशी स्कूल्स की व्यवस्था की गई। फिर है इकोनॉमिकल नीड, उनको आर्थिक रूप से जो पिछड़े थे उनको भी, जैसे कि मैंने कहा बैकवर्ड स्टूडेंट्स, तो बैकवर्ड वही टाइप से बच्चे थे जिनको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो उन्हें भी इंक्लूसिव स्कूल्स में ही एडमिशन लेने की सुविधाएं प्रदान की गई। इसके अलावा उनकी वोकेशनल नीड थी, व्यवसायिक आवश्यकताएं, उनकी व्यवसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रहकर भी इंक्लूसिव स्कूल की व्यवस्था की गई। उसके बाद आया एकेडमिक और एजुकेशनल नीड, उनकी एकेडमिक आवश्यकताओं को भी पूरा करा इंक्लूसिव स्कूल ने, और उसकी वजह से उसमें सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई गई। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल नीड्स, जो उनकी बौद्धिक आवश्यकताएं थी उन्हें भी पूरा करने की कोशिश की गई। फिर उनकी फिजिकल नीड्स, उनकी फिजिकल नीड्स के लिए मैंने कहा जो आपके शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे थे उनके लिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई। मेंटल नीड्स, उनकी जो मनोवैज्ञानिक नीड्स थी उनको पूरा करने के लिए साइकोलॉजिकल लैब और इन सब चीजों की व्यवस्था कराई गई। और ये सारी नीड्स के अलावा कुछ और थी जिनकी वजह से जो समावेशी विद्यालय थे उनको स्थापित किया गया था। देखिए, नॉर्मल मेंटल ग्रोथ इज पॉसिबल, नॉर्मल मेंटल ग्रोथ इज पॉसिबल, जो उनकी मेंटल ग्रोथ थी वो पॉसिबल हुई ऐसे स्कूल्स की वजह से। जो उनकी मेंटल एबिलिटी थी वो डेवलप हुई, उसकी वजह से भी विद्यालयों की स्थापना की गई। सोशल इंटीग्रेशन इज इंश्योर्ड, सुनिश्चित हुआ सोशल इंटीग्रेशन, जो हमारा सामाजिक एकीकरण था वो सुनिश्चित किया गया इन स्कूलों की वजह से, क्योंकि समाज में एक साथ बच्चे रहना सीखते हैं, कम्युनिटी से भावना से रहते हैं और वो एक साथ खेलते हैं, तो उनमें कम्युनिटी की भावना डेवलप होती है, तो उसमें सोशल इंटीग्रेशन भी सुनिश्चित किया गया। फिर इंटीग्रेशन इज पॉसिबल थ्रू इंक्लूसिव स्कूल, इंटीग्रेशन एकीकरण भी पॉसिबल हुआ किसके थ्रू, इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू। बच्चे जो है वो एक साथ रहना सीखते हैं क्योंकि उसमें स्कूल्स में एक साथ गतिविधियां कराई जाती हैं, एक साथ को करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती है और सारी चीजों में पार्टिसिपेट कराया जाता है, तो इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाता है। एकेडमिक इंटीग्रेशन इज पॉसिबल, जो शैक्षिक एकीकरण होता है वो भी पॉसिबल होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया एकेडमिक नीड्स उनकी पूरी होती है, तो शैक्षिक एकीकरण भी पॉसिबल होता है। देन प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज मेंटेन, जो प्रिंसिपल है, जो रूल बनाया गया, जो नियम है एकीकरण का या इक्वलिटी का, एक साथ रहने का, वो भी इसके थ्रू कंप्लीट होता है। अभी टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, बने रहिए। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन्स में 3 तरीके की आती है डिजाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर बेस्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, सेकंड थिंग स्टूडेंट्स बेस्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस एंड थर्ड थिंग प्रॉब्लम बेस्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। जो टीचर का को बेस मान करके जो इंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया कराई जाती है, जो उसके मेथड्स होते हैं, स्टूडेंट को बेस मान करके इसका केंद्र बिंदु छात्र होते हैं और इसका केंद्र बिंदु जो होता है वो समस्या होती है, हमारा कंसेप्ट होता है। अब देखिए, इसमें मैंने इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फॉर इंक्लूसिव स्टूडेंट्स कौन कौन सी बताई हैं जो आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका अपना एक अस्तित्व होता है, सबकी इंडिपेंडेंसी होती है। देखिए, ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स एक ऐसा माध्यम है हमारे इंक्लूसिव छात्रों को पढ़ाने का, उनको अनुदेशन देने का, कि जिसके थ्रू बच्चे बहुत इजीली सीखते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स में आपके कुछ सुनने वाले एड्स होते हैं जो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे, और कुछ विजुअल जो आईसीटी का टॉपिक है बहुत ब्रॉड है। ऑडियो एड्स जो सुनने वाले जैसे रेडियो होता है, विजुअल एड जो देख सकते हैं जैसे प्रोजेक्टर्स होती हैं और फिल्म स्ट्रिप्स वगैरह होती हैं, और ऑडियो विजुअल एड्स में आपके सुन भी पाते हैं और देख भी पाते हैं, जैसे आपके लाइक कंप्यूटर हो गया और टेलीविजन हो गया। इसके अलावा दूसरा है आपका CAI और CMI, कंप्यूटर असिस्टेड एंड मैनेज्ड इंस्ट्रक्शंस।
इसमें क्या है, कंप्यूटर की सहायता से जो आपका इंस्ट्रक्शंस किया जाता है, जो अनुदेशन आपका कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है वो आता है, जिसके थ्रू आप सीखते हो, जिसमें आपको फीडबैक भी मिलता है। उसमें भी आपके इंक्लूसिव छात्र बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। फिर है मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, MSI। मल्टी सेंसरी आपको मैंने बताया था, इसके 3 टाइप्स होते हैं। यूनिसेंसरी जिसमें एक ही सेंसरी का प्रयोग करते हैं, बाई सेंसरी जिसमें हम 2 इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, जैसे हम सुन भी पाते हैं और देख भी पाते हैं, और फिर है मल्टी सेंसरी जिसमें हम अपने सारी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, सबका आप यूज करते हो, उसे सुनते भी हो और देखते भी हो और करते भी हो। तो ये तो हो गया मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, जिसके थ्रू आपके छात्र सभी सीखते हैं। आजकल स्कूलों में इन सब की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छे से कॉमन स्कूल्स में ये चलाए जा रहे हैं। फिर है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस मतलब आपका है एक, इसमें 3 पार्ट है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग। आपका जो लीनियर प्रोग्रामिंग थी उसको आपके थे BF स्किनर, एंड सेकंड थिंग ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में आपके नॉर्मन ई क्राउडर थे, एंड मैथमेटिक्स में थॉमस एफ गिलबर्ट थे, जिन्होंने ये सारा, जैसे ये रेखीय अनुदिशन है, एक रेखा में बच्चा सीखता है, ये ब्रांचिंग है, एक शाखा के रूप में बच्चा सीखता है, और मैथमेटिक्स दोनों में मिला जुला रूप है। इसके बाद आता है टीम एंड ग्रुप टीचिंग। टीम मतलब टीम में बच्चे आजकल सबसे ज्यादा टीम में वर्क करना पसंद करते हैं, ग्रुप्स में काम करना पसंद करते हैं, तो उनके थ्रू उनका ग्रुप्स बनाया जाए और उनके टीम के द्वारा उन्हें इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेस दी जाए। फिर है प्रोजेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, प्रोजेक्ट के थ्रू बच्चे को अनुदेशन दिया जाए, बच्चे को सिखाया जाए, फिर प्रोजेक्ट के थ्रू उनको फीडबैक दिया जाए। फिर कोलिब्रेटिव लर्निंग एंड टीचिंग, ये कोलिब्रेटिव मतलब आपका कलेक्शन करके बच्चों को एक साथ थोड़े थोड़े से ग्रुप बना दीजिए और उस तरीके से बच्चे को सिखाना। ये तो थे इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फॉर इंक्लूसिव स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप देखिए हमारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, कुछ आपके शिक्षा में योगदान है समावेशी शिक्षा के लिए। उसमें क्या है कि बुक्स प्रोवाइड कराना, सबसे पहले समावेशी विद्यालयों में क्या कराया गया, समावेशी बच्चों के लिए स्पेशली बुक्स को प्रोवाइड कराया गया, और इसके अलावा आपके सामान्य बच्चों के लिए भी बुक्स अवेलेबल हैं, और कोऑर्डिनेशन बनाने का काम किया गया, सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन बना। इसके आपकी समावेशी शिक्षा के थ्रू क्या हुआ, एक कोऑर्डिनेशन बना, सहयोगात्मक भावना का विकास हुआ, कम्युनिटी की भावना का विकास हुआ, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ, बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ, बच्चे भी सांस लेते हैं और जीते हैं, और वो भी अपनी नीड्स को पूरा करते हैं, उनकी डिजायर्स को कंप्लीट किया जाता है ऐसे स्कूल्स में। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड अपनाया गया, ऐसे स्कूलों में प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चों को समस्या दी गई और उन्हें उसमें इन्वॉल्व किया गया, उनकी प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व की खुद से, तो उन्हें आगे वर्क करना आ गया। फिर सिंपैथी नहीं रखनी है, ऐसे बच्चों के लिए जो टीचर है वो सिंपैथी नहीं रखेगा, दया भाव नहीं रखेगा, वो सेंसिटिव रहेगा, सहयोग की भावना, संवेदनशील रहना है, उसे सेग्रीगेट नहीं करना है, ये सारी चीजें डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। तो ये सारी चीजों को लेकर अगर आप चलेंगे तो समावेशी शिक्षा पूरी तरीके से परिपूर्ण है। ठीक है बेटा, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं ऐसे बच्चों में, और सिंपैथी नहीं रखते हैं, सेंसिटिविटी रखते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, विभिन्नता नहीं करते हैं, तो बच्चे अच्छे से सीखते हैं। यही थी समावेशी शिक्षा। और अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं है तो आप मेरे से दोबारा पूछ